हमारे पेशेंट्स को किस प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनके लिए जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपसे से पूछ रहा था कि भाई कुछ इनके लिए कितना खर्च कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि 2.5 करोड़ that's what I on the diet to all the patients at subsidized rate of fees 15 fees per day. That's what. Yes. And for any annual expenditure. Annual expenditure is 2.5 2.5 crores. करोड़ एक साल के मतलब से फाइनेंशियल ईयर में 2.5 करोड़ हमारा सिर्फ डाइट पे जो पेशेंट्स को हम देते हैं। दूसरी बात, हमने इस आरकेएस कमेटी की जो आज मीटिंग हुई है हमारी रूल चलने इससे किसी भी प्रकार का कोई भी रेट कोई बढ़ाए भी नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जो है वो जैसे वीआईपी स्पेशल वार्ड है बीन रेनोवेटेड, और न केवल रेनोवेटेड उसी का, बट जितने भी हमारे ऑल अदर वार्ड्स आर देयर दे हैव बीन आल्सो रेनोवेटेड। उनकी जैसे और कुछ व्यवस्था, साथ में शौचालय, उनका सैनिटेशन, इसके लिए भी जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ सिक रूम है दे हैव बीन आल्सो रेनोवेटेड। और ख़ासकर मैं हमेशा एक मॉडल देता हूँ जो मैं देखा था खुद डलहौजी में जाकर, पहली बार मैं देखा, दूसरी बार मैं दोबारा देखने गया उसको, वहाँ पे वाकई उन्होंने सैनिटेशन की बहुत अच्छी सुविधा की। हो सकता है कि हमारा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो रश है, जो ओपीडी है, मच 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 हायर देन दैट प्लेस। और वहाँ का जो मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ भी बताता हूँ कि उनकी सैनिटेशन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की दिखी मुझे, और धीरे धीरे वही तो फॉलो की जा रही है हमारे पूरे हॉस्पिटल में। और दूसरी चीज़ भी, कैसे रोगी को आने पे ऐसे उसको हम रिसीव करते हैं, उसको ये महसूस ना हो कि मैं घूमता रहूँ, मुझे कोई बताए ना, वो चीज़ें फॉलो की जा रही है। और वो वही चीज़ें, ताकि उसको पता हो मैंने कहाँ जाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो होता है हमारे स्वागत कक्ष रिसेप्शन वॉट। एक लैब हैज़ बिन रेनोवेटेड एज ए सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलर लैब है, मॉड्यूलर लैब। भाई एक अपने पास ही, कई बार आपने देखा होगा कि लैब की बहुत समस्या है, आजकल की दुनिया भर के रोग पैदा हो गए, कभी पता भी नहीं लगता किस रोग का। तो ये जो लैब की फैसिलिटी हम धीरे धीरे इतनी अच्छी बनाना चाहते हैं कि अगर चाह, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है वो ये है कि हम इन फैसिलिटीज़ को, जो हमारे 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं, उन तक ले जाएं। और उनको ले जाएंगे तब जबकि हमारे पास ये सब सुविधाएं होंगी, सारे सब सॉर्ट ऑफ जितने भी हमारे सर्जन, मेडिकल असिस्टेंट, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थिस्ट और ऑल 5-6 जितने भी ज़रूरी जो विशेषज्ञ वो उन स्थानों पर पहुँचें, और लैब फैसिलिटी भी वहाँ ये इम्प्रूव करके दी जाए, ताकि लोगों को यहाँ दौड़ना पड़े। और लैब की फैसिलिटी जब इतनी नज़दीक चली जाएगी हमारे गाँव में और पेरीफेरी के क्षेत्रों में, तो लोगों को सुविधा मिलेगी। इसलिए भी हम ये सुविधा धीरे धीरे फैला रहे हैं। हमारे पास 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन which is mounting about 7 crore will be made fully functional within a week. That's what that's our target. Testing stage. Within a week we shall start all this testing also. New digital X-ray machine amounting to 1.5 crore will be made fully functional within a week. That is another thing which came to our light in today's sort of discussion, and जो हम लोगों का यहाँ पे हमने कोशिश की है। और दूसरी समस्याएं जैसे गार्बेज को हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे, किस प्रकार से हम मतलब जो सॉलिड वेस्ट और दूसरी चीज़ों को करते हैं उनको कैसे कैसे सेपरेट करेंगे, इस पर भी बात हुई। इसी प्रकार से हमारे पास और बहुत सी समस्याएं डिस्कस की गई आज, जिसमें यहाँ के अंदर की सुविधाएं, चाहे जैसे कैंटीन फैसिलिटी हो, और उसके अलावा जैसे हमारे पास सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई यहाँ पे हमारे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जिसमें पेशेंट्स को मुसीबत का सामना करना पड़े। हाउ ही इज ब्रॉट इन, उसको हम कोशिश भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से अगर पेशेंट को भी आने जाने की सुविधा बीच में हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से पेशेंट को
मूव करना है किसी दूसरी तरफ को, कि थोड़ा एक क्षेत्र बड़ा हो गया, उसके बारे में भी सोच रहे हैं हम कैसे इसको इधर से उधर आसानी से करें। बिकॉज समबडी कैन बी वेरी सीरियस, जैसे आप एक्सचेंज लगाना है थोड़े दिनों में हम लोगों ने, तो ऐसी सी सुविधाएं उन सब चीज़ों के बारे में बातें की हम लोगों ने। और इट्स वेरी बिग चैलेंज नो डाउट, जिसमें हम लोगों को काफ़ी ध्यान देना होता है। वेस्टर्न जो आर्केस की जो भूमिका है वो हर प्रकार की समस्याओं के बीच में चली रहती है, साथ साथ पॉइंट भी आते रहते हैं। But just because this is quite overdue, I think that after that almost 2 years के बाद हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई है, इसलिए मैं समझता हूँ इस चीज़ों की तरफ ध्यान दिया। If you have any other question, please ask. सर आरकेएस के तहत 39 एम्प्लॉई है जिनको नियमित स्केल नहीं मिल पा रहा है और ये काफ़ी इशू भी चला है सर, तो इसको लेकर सर कमेटी ने क्या फैसला किया? हाँ, वो पिज्जा ही हमारे आज जो सरकार के लोग बैठे हैं आपके सामने, ये हमने डिस्कस किया इसके बारे में। हमने पूरे छानबीन की, इसको कुछ एक ज़रूरी पत्र मंगाए हैं और इसको इनके इस पर विचार पूरा किया जाएगा ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। और वी आर अलाइव विद दिस प्रॉब्लम डेफिनेटली। सर 2019 में किडनी ट्रांसप्लांट का जो यहाँ पर शुरू किया गया था सर, लेकिन अब वर्तमान समय में यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो लोगों को है यहाँ से बाहर जाना पड़ता है किडनी ट्रांसप्लांट। Sorry, come again. What is the Kidney transplant. Okay, kidney. Very relevant question. सर नेफ्रोलॉजिस्ट जो थे वो एम्स जम्मू चले गए थे एंड नाउ हाँ, यहाँ पे जो नेफ्रोलॉजिस्ट अपॉइंट थे, जो यहाँ पे एम्प्लॉयड थे, ही हैज़ गॉन टू एम्स जम्मू। तो उसके बाद अभी हमने पिछले कैबिनेट में 2 नेफ्रोलॉजिस्ट की पोस्ट भरने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी है एंड वी हैव सेंट इट टू द कमीशन ऑल्सो। सो बहुत जल्दी ये रिक्रूटमेंट हो जाएगी एंड वी विल बी इन अ पोजीशन टू स्टार्ट द ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑफ किडनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और ये आप देख रहे हैं कितनी सुविधाएं बढ़ी है। यहाँ से कमयान तक चले गए, सुपर स्पेशलिटी हमारी बहुत आगे बढ़ी है। यहाँ तक कि सोलन में कल ही इंस्पेक्शन कर रहा था, वहाँ भी हमारा मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल आ रहा है। ऑल अराउंड धीरे धीरे नॉट ओनली कि हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज में जहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, तो धीरे धीरे हिमाचल पूरे क्षेत्रों में ये चीज़ फैला रहा है। और यहाँ जो आपने कहा किडनी ट्रांसप्लांट का वो सुविधा अवश्य पूरी की जाए। सर कृष्णा लैब को लेकर भी यहाँ पे काफ़ी इशू रहता है, रिपोर्ट नहीं मिल पाता है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कृष्णा लैब के बारे में भी डिस्कशन हुआ और कृष्णा लैब की रिपोर्ट इतनी सॉर्ट ऑफ नॉट वेरी पेशेंट फ्रेंडली और यू कैन कॉल भी कंज्यूमर फ्रेंडली व्हाटएवर। तो उस विषय में भी हम सरकार इसके बारे में चिंतन कर रही है, हाउ वी कैन रिप्लेस देम और डू बेटर फैसिलिटी, इसके बारे में विचार किया जाए। सर ये पैट स्कैन का क्या स्टेटस है अभी? टेंडर इज इन प्रोसेस। हाँ, पेट स्कैन का टेंडर इन प्रोसेस है। हमने बड़ी तेज़ी से वहाँ पे जगह साफ की, इसीलिए ताकि भी जल्दी से फॉरेस्ट क्लियरेंस हमने 10 दिन में ले ली थी। ये हमारा जैसे टेंडर का प्रोसेस पूरी होती है, पेट स्कैन जल्दी लगेगी। मैं जानता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और होगा। सर पिछले गवर्नमेंट में लीवर ट्रांसप्लांट का भी प्लान बना था कि शुरू किया जाएगा यहाँ पर, क्या इसको लेकर कुछ इस तरह का प्लान अभी शुरू होने वाला कि अभी इस विषय में भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग है और सरकार हमारा इसके विषय में पूरा ध्यान है। सर आपने ट्रामा सेंटर के लिए बोला था कि नवरात्रों में इसको शुरू कर दो, अभी तक तो वहाँ मशीन फिट हो जाती है, अभी तक हुआ नहीं है वहाँ पे। वो ठीक कहा आपने। इनफैक्ट हम भी इस चीज़ के बारे में आते सेक्रेटरी महोदय से बात की। हमारे पास कुछ एक जो हमने टेंडर किए हैं ना फर्नीचर लाने के, वो डिले हुए हैं। सच आपको बताएं, वैसे मैं तो चाहता था कि ट्रामा सेंटर हम करें, वो फर्नीचर जैसे ही आ जाएगा तो चलो भगवान का अच्छे से दिन शुरू कर देंगे, शीघ्र शुरू डेफिनेटली। सर आपको भी फ़ोन करते हैं, हम फ़ोन उठा लेते हैं, आप इतने बिजी शेड्यूल से एमएलए साहब को भी करते हैं, सबको करते हैं। सर आपके एमएस साहब है, हमारा फ़ोन उठाने में गुरेज करते हैं। कुछ पूछना होगा हमें, किससे पूछना है सर? चलो कोई नहीं, ये धीरे धीरे उठा लेंगे ना, उठाना चाहिए ना सर। आप ही के लिए कर रहे हैं रात दिन मैं मैडम है, इनको फ़ोन करते हैं, ये फ़ोन उठाते हैं।
चलो ये धीरे धीरे कई बार व्यस्तता ज्यादा बढ़ जाती नहीं है। तो वापस कॉल बैक कर सकता है इंसान, मैसेज डाल सकता है। सर आप भी तो फोन उठाते हैं, हम आपको भी तो फोन करते हैं। कोई बात, ये भी धीरे धीरे करेंगे।